अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बहुत आसान अल्फाज में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। एक दुकान है, उसकी सेल हुई है 485 रुपये। जो सेल मतलब रेवेन्यू उससे जनरेट हुआ है 485 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसमें कास्ट ऑफ सेल मतलब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम कहते हैं, मतलब इस 485 रुपये के ऊपर जो हमने सेल किया है इसके ऊपर कितनी मालियत का सामान लगा है। हमारे पास कब हमने शॉप खोली थी तो 120 रुपये का सामान पड़ा हुआ था। हमने उसी दिन 41 रुपये का सामान परचेज कर दिया। और कब हमने दुकान बंद कर दी तो 80 रुपीज़ का सामान पड़ा हुआ था। तो 120 इसमें प्लस कर दें 41, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 161, और इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 रुपीज़ को, तो आपकी आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको मैं ये J4 प्लस J5 इन दोनों को जमा किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने J6 को। ये अब आपकी विधि आ गई कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 81 रुपीज़, मतलब 485 रुपीज़ का सामान पर 81 रुपीज़ का सामान लगा है। जो 485 रुपये का सामान बिका है उसके बाद 81 रुपये का सामान की मालियत है, जो सामान असल में हमारा लगा है उस चीज़ को बेचने पे। ये हो गया। अब हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 485 में से 41 रुपये माइनस कर देंगे। देखें 485 को सब्ट्रैक्ट कर दें 81, तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 404 रुपये का आ गया। ये एक्सेल की मैं फ़ाइल आपको लिंक में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा पार्ट जो है एक्सपेंस का पार्ट। एक्सपेंस कितने हुए इस पर तनख्वाहें 120 रुपये वेजेस लग गई, किराया 105 रुपये दे दिया, गैस का बिल 40 रुपये आ गया, बिजली का बिल 20 रुपये आ गया। तो टोटल हमारा ख़र्चा 285 रुपये हो गया। 285 रुपये किस चीज़ का ख़र्चा हुआ है? ये जो हमने सेल किया 485 रुपये की, इसके ऊपर 285 रुपये हमारा एक्चुअली ख़र्चा है। जो ख़र्चा है वो हमारा 285 रुपये है 485 रुपये की सेल पे। दोबारा बताता हूँ, 485 रुपये का मैंने सामान बेचा, उस दिन मेरा खर्चा कितना हुआ 285 रुपये। ये वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आपको नेट प्रॉफिट और लास्ट स्टेज की तरफ। नेट प्रॉफिट क्या है? जो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो मुझे मेरी सेल में से जो मालियत निकल गई सामान की, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे 404 रुपये मेरे पास आ गए, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। उसमें से मैं अपने ख़र्चे को माइनस कर दूँगा, उसको मैं अपने ख़र्चे को माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 185 रुपये जो है वो मेरा आ जाएगा खालिस मुनाफा, मतलब नेट प्रॉफिट। मतलब मैंने 485 का सामान बेचा उस दिन मैंने सामान ख़रीदा और इस्तेमाल किया, और उसके बाद ख़र्चा मैंने कर दिया। दिन के आखिर में मुझे 119 रुपये बच गए। 485 रुपये का सामान बेच के 119 रुपये बच गए। इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये बहुत सिंपल सी, मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक डिज़ाइन की है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी मैंने डिज़ाइन की। इसी फॉर्मेट के ऊपर कितनी भी कंपनीज जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी भी हैं वो इसी तरह बनाती हैं। मतलब है कि उनकी कितना सेल हुआ, उस सेल के ऊपर कितनी चीज़ की मालियत लगी, उस पर ख़र्चे कितने हुए, और उन खर्चों को उनकी ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो उनका नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बहुत शुक्रिया। If you like the video, then please like, share, and subscribe to our channel and stay updated with all our latest content and join our growing community of viewers.